हर शख्स के पास एक यादों का पिटारा होता है, कोई खोलता है कोई नहीं खोलता है। मेरे पिटारे में ये तस्वीर है। ये तस्वीर मेरे मुंबई सफ़र की, यानी कि फिल्मी दुनिया के सफ़र की पहली तस्वीर, जो खींची गई थी 2005 जनवरी महीने में। इस तस्वीर के पीछे का किस्सा, अगर इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो इस तस्वीर में एक पतला दुबला केशु खड़ा है और साथ में खड़े हैं एक सरदार जी जिनका नाम है बुप्पी साहब। बुप्पी साहब बहुत ही कमाल के पेंटर हैं और मेरे बॉस यानी कि इंद्र जी के दोस्त भी रहे हैं, लेकिन एक लंबा अरसा बीत गया, पता नहीं कहाँ हैं। और साथ में खड़े हैं धीरज, ये हमारे जो स्पोर्ट दादा थे, जो कि हेड थे, उनके बेटे हैं, कमांडर जी के। और उसके अलावा साइड में ट्रॉली ट्रैक लगा हुआ है, कैमरा प्लान हो रहा है और शायद अगर मैं देख पाऊँ तो पीछे हिमांशु की बैक है जो कि कैमरा असिस्टेंट है। इस फिल्म के कैमरामैन जो थे वो थे अशोक बहल साहब। अब अशोक बहल साहब के बारे में फिर कभी वीडियो करूँगा, लेकिन अभी इस तस्वीर का किस्सा, ये मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्मी दुनिया वाली तस्वीर है जो मुझे नहीं पता कब खींची गई थी, कैसे खींची गई थी, लेकिन तब ये रील पर थी, नेगेटिव पर थी, डिजिटल नहीं हुआ था। और फिल्म थी हमारी 2005 को, जो मैंने पहली फिल्म असिस्ट की थी, जिसका नाम है चंचल। था भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो आके चली गई। ये वही फिल्म है जिसमें मैंने क्लैप देना सीखा, मैंने शीट लिखनी शुरू की, मैंने कॉस्ट्यूम समझना शुरू किया, मैंने म्यूज़िक में दखल अंदाजी दी, मैंने डबिंग में भी बहुत सारा हस्तक्षेप किया। तो एक ही फिल्म में मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। इवन ये भी समझ गया था कि फिल्म बनाना तो आसान है, फिल्म बेचना बहुत मुश्किल है। तो इंद्रजीत साहब की ये शायद दूसरी फिल्म थी, क्योंकि पहली फिल्म उनकी मड़ी का डीवा थी, जिसके अंदर उनका नाम नहीं आया था, पंकज कपूर वाली, राजू बब्बर वाली। और लेकिन ये जो फिल्म थी जिसका ये फोटोग्राफ है, सेट का वर्किंग स्टिल है, ये थी फिल्म चंचल। ग्रेसी सिंह, बिंदु, कुलभूषण खरबंदा, मिलिंद और बाकी करेक्टर आर्टिस्ट, और ये बंदा उसमें असिस्टेंट। और इसी फिल्म से असिस्टेंट से होते होते सब को क्रॉस करके मैं मतलब सब असिस्टेंट चले गए थे, तो मेरा नंबर एक इस फिल्म की एक बुकलेट आई थी, तो उसमें मेरा नंबर पहले नंबर पर था। इसी फिल्म में सब कुछ सीखा था। तो इस फिल्म का इस फोटो का हार्ड कॉपी मेरे पास था, और हार्ड कॉपी मेरे पास बाकी किसी भी फोटोग्राफ्स की नहीं है। सॉफ्ट कॉपी ही बाद में मिलती थी। हार्ड कॉपी ये मुझे कहाँ से मिली थी मुझे अब तो ये भी याद नहीं है, क्योंकि पूरे 20 साल बीत चुके हैं इस फिल्म को। और आज जब ये तस्वीर सामने आई तो लगा कि फ्लैशबैक के पन्नों में कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ पहले से शेयर कर रहा हूँ, इसको भी उसी फहरिस्त में डाल दिया जाए। तो लगा कि लगे हाथ आज इस तस्वीर की बातें कर ली जाएं, क्योंकि पिछले ओमपुरी जी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कुछ और तस्वीरों के पीछे की कहानी बताऊंगा। तो वो तस्वीरें तो आएंगी जो कि मनोज पावा साहब के साथ हैं, गोविंद नामदेव जी के साथ हैं, ओमपुरी के साथ एक और तस्वीर है। उस तस्वीर की एक अलग कहानी है। जो आपने देखी है वो तो नॉर्मल है, अभी शूट स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो शूट के वक्त में खींची गई हैं, जिसके अंदर उनका कॉस्ट्यूम मेंशन हो रहा है, उस तस्वीर की अलग कहानी है। क्योंकि उसी फिल्म में कुछ और लोग भी थे, मुनीश बहल के साथ भी एक तस्वीर है, और
दादा मुन्नी की एक बेटी है जिसका मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, वो भी उसमें है। और फिर इस फिल्म में भी एक और आर्टिस्ट थी, अगर आपने वो फिल्म देखी हो नदिया के पार सचिन के साथ, साधना सिंह, तो उनके साथ भी मेरी एक फ़ोटो है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जिनके तो पीछे के किस्से कुछ और हैं, लेकिन ये इसका था, मेरे सामने आया था तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊँ। एनीवे, फ्लैशबैक के बनने में और भी बहुत कुछ है जो मुझे आपको बताना है। शुक्रिया।